हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि एसबीआई क्लर्क के लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो एकदम शुरू से बेसिक से हम सीखेंगे कि कैसे फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले हम एक नया टैब ले लेते हैं, या फिर हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल क्रोम पे चलते हैं। गूगल क्रोम ओपन करिए। जब गूगल क्रोम की विंडो खुल जाए तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे sbi.co.in। इतना टाइप करके आप इसको एंटर कर दीजिए। एंटर की दबा दिए। एंटर की दबाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा। इस मेनू में देखिए, जो ऊपर ये जो ब्लू कलर की मेनू दिखाई पड़ रही है, पट्टी दिखाई दे रही है, इसमें आप जाएंगे करियर के ऑप्शन पर। राइट टॉप कॉर्नर में देखिए करियर का ऑप्शन है, क्योंकि जब भी कोई फॉर्म फिलअप करना होगा तो हमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही फिलअप करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जब करियर के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया। मतलब इसमें ये फेक सिलेक्शन लेटर्स, ये जो एसबीआई के नाम पे जो फ्रॉड लेटर्स आते रहते हैं, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो उसमें हमें क्लिक नहीं करना है, यही कह रहा है। तो इसको हम यहाँ से क्रॉस कर दें। इसके बाद हम सीधे जाएंगे यहाँ पे, देखिए जैसे मेरा पॉइंटर दिखा रहा है, जॉइन एसबीआई। जॉइन एसबीआई पे नीचे जब इस पर पॉइंटर रखेंगे तो इस पर आपको ऑप्शन आएंगे करंट ओपनिंग्स। करंट ओपनिंग्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब करंट ओपनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, स्क्रॉल अप करिएगा तो ये बहुत सारे वैकेंसीज़ का ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, कैडर ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हमें हमारा पर्पस क्या है, एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स। तो इसी में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का। तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है कि 7/9/2022 से 27/9/2022 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो इसी अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक आपको स्क्रीन दिखाई पड़ेगा, और इसी में आपको, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो इसमें आपको यूज़र आईडी या यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं रजिस्टर कर रखा है तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल गया आपका। तो इसी में आपको अपना डिटेल एंटर करना है। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। जब बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो ये सेकंड ऑप्शन आपका, सेकंड स्टेप में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। फिर डिटेल से भरे जाएंगे, फिर प्रीव्यू होगा, फिर अपलोड्स होगा, फिर पेमेंट होगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे तो ये आप कैपिटल लेटर में भरेंगे तो भी ठीक है, और फिर शुरू का लेटर जो कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल होंगे तब भी ठीक है। तो ये ऑप्शन आप कर लेंगे। आइए मैं आपको भर के दिखाता हूँ। मेरा नाम विजय नाग है, इसलिए मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ। मैं कैपिटल लेटर में एंटर कर रहा हूँ, विजय। ये फर्स्ट नेम यहाँ पे होगा, फिर अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पे होगा, और फर्स्ट नेम को कंफर्म करना होगा। सभी में आजकल कंफर्मेशन मांगता है, तो आपको दो बार एंटर करना पड़ेगा, विजय विजय। इसके बाद मिडिल नेम भी 2 बार आपको एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट नेम, मेरा नाग है टाइटल, तो मुझे नाग लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कंफर्म नाग। इसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा। ईमेल आईडी आप कैसे एंटर करेंगे, पहले तो आपको डोमेन नेम नहीं लिखना पड़ेगा, पहले जो आपका @ से पहले जो आपकी आईडी है वही एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डोमेन नेम आपका, जब डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपके पास जीमेल आईडी है या फिर याहू है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, रेडिफ है, याहू है, तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो मेरा जीमेल है तो gmail.com पे मुझे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से आपको कंफर्म करना पड़ेगा ईमेल। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन भर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन आएगा, कैप्चा आप डाल दीजिएगा। इसके बाद सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। देखिए ये राइट बॉटम कॉर्नर में आपके पास सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा 1 और मोर एरर्स फाउंड इन पेज। तो मेरा कहाँ पे गलती हो गया है, देखिए यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, तो ये मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मेरा यहाँ पे कुछ गलती आ रही है, एरर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एल छूट गया है, डॉट से पहले मेरा एल छूट गया है, जीमेल है। अब सेव नेक्स्ट करके देखिए। अब ये कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है क्या आपने जो ये फॉर्म भरा हुआ है ये सारा सही है क्या। अगर आपको सही लग रहा है तो ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये जनरेट हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा।
आपके पास नंबर आ गया होगा। जब यहाँ पे आप इतना प्रोसेस करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहता है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो ये गाइडलाइंस कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुलता है और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप किस तरीके से ये आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और कितना बड़ा होना चाहिए, कितने KB का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन मतलब बाएं हाथ का बाएं अंगूठे का आपको इम्प्रेशन देना पड़ेगा और फ़ोटो का क्या साइज़ होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे दी हुई है। सिग्नेचर, फ़ोटो, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन। तो इसी फॉर्मेट में आपको ये लिख लेना है। डिक्लेरेशन इस फॉर्मेट में आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे आई, इसके बाद नाम आपको लिखना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखना है, फिर ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। अब चलिए मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ, स्कैन्ड फ़ोटो, क्योंकि मैंने पहले से स्कैन करके कंप्यूटर में रखा हुआ है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी स्कैन करके कंप्यूटर में रख सकते हैं, मोबाइल से ही स्कैन हो जाता है, स्कैनर की कोई ज़रूरत नहीं होती है आजकल। क्लियर स्कैनर से आप स्कैन कर लें, क्लियर स्कैनर का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और उससे आप स्कैन कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि अब कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल्स पे क्लिक करेंगे, इसके बाद मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं। तो क्योंकि मुझे जो फ़ोटो 20 से 50 KB के साइज़ की फ़ोटो चाहिए मुझे, तो इसीलिए अब मैं देख लेता हूँ कि मेरी कौन सी फ़ोटो उस साइज़ के अंदर आती है। ये 22.6 KB की है, तो इसी को मैं क्लिक कर लेता हूँ, ओपन। इसके बाद ये फ़ोटो आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ये फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब मुझे सिग्नेचर चाहिए, तो सिग्नेचर मुझे 10 से 20 KB लेनी है। 10 से 20 KB के साइज़ का सिग्नेचर लेना है। अब मुझे देखना पड़ेगा कौन सा मेरा सिग्नेचर उस साइज़ के अंडर है। तो मेरे बहुत सारे सिग्नेचर्स हैं, ये मैं देख लेता हूँ। ये कितने का, ये 44, ये नहीं। फिर अगला है, ये ज़्यादा का है, ये 13 KB का है, तो मुझे यही लेना चाहिए। हाँ, ये दोनों अपलोड हो गए हैं। इसका आपका यहाँ पे व्यू भी दिखा रहा है, प्रीव्यू। देखिए फ़ोटो है और ये सिग्नेचर है। अब क्या है, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड सिग्नेचर एंड ऑल्सो एग्री टू एवं मेंशन नोट। तो यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है कि मतलब आपको किस तरह के सिग्नेचर, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल। देखिए सिग्नेचर तो आप कैपिटल में नहीं करते हैं, ये तो पता ही है। ये आपको सिग्नेचर आप जैसे करते हैं वैसे ही करिए, लेकिन कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स को आपको टिक करना होगा। डायलॉग बॉक्स टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन राइट बॉटम कॉर्नर में आपको लेफ़्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। देखिए प्लीज़ कंप्लीट द फ़ोटो डिक्लेरेशन। अच्छा, यहाँ पे फ़ोटो डिक्लेरेशन मांग रहा है, तो मुझे और एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है। देखिए, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड फ़ोटो एंड ऑल्सो एग्री टू एवं मेंशन नोट। तो इसमें भी आप क्लिक कर लें। तो दोनों डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर दिए, इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करिए। देखिए अगले स्टेप पे आ गए हम। अब यहाँ पे आपको सर्कल भर लेना है। यहाँ पे डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा कि आप किस स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं, किस शहर में नौकरी करना चाहते हैं, किस सर्कल में नौकरी करना चाहते हैं। तो इसमें जब आप सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, फिर आपका भोपाल, बंगाल, भुवनेश्वर। तो ये सारे शहरों के नाम आ गए हैं। तो इसमें से आपको जो भी पसंद हो वो आप क्लिक कर लें। जब आप ऑप्शन क्लिक कर लेंगे, इसके बाद आपको नीचे पूछता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ क्या है, हिंदी ही है। देखिए ये डिपेंड करेगा कि आप किस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे आता है। इसके बाद पूछ रहा है कि 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, ये आपने मतलब 10th या 12th स्टैंडर्ड आपने लोकल लैंग्वेज में किया है क्या, तो ये चीज़ पूछ रहा है, तो हमें कर देना चाहिए येस। और कैटेगरी यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसमें टिक कर लें। एसटी हैं तो एसटी करें, और ओबीसी हैं तो ओबीसी करें, एससी हैं तो एससी करें। तो रिस्पेक्टिव कैटेगरी आप चूज कर लेंगे। इसके बाद सब कास्ट पूछ रहा है। यहाँ पे आप चूँकि मैं एसटी हूँ इसलिए मैंने एसटी क्लिक किया है। इसके बाद सब कास्ट क्या है, मैं मुंडा से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैंने मुंडा कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके डिसेबल्ड नज़र आएंगे, क्योंकि मैं एसटी चूज़ किया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन जो है डिसेबल्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस के लिए कंसर्न्ड है। तो फिर आगे पूछ रहा है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये मुझे नो करना है क्योंकि मैं डिसेबल्ड नहीं हूँ। तो इसी तरह आगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस, ये सारे डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ये सारे डिम हैं, मतलब इनको आपको चूज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, जोरावस्ट्रियन। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैं मुंडा कैटेगरी से हूँ इसलिए मुझे अदर्स चूज़ करना पड़ेगा। इसमें मुझे
सरना लिखना पड़ेगा, कैपिटल में लिखता हूँ सरना। इसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं क्या, ये पूछ रहा है, तो मुझे नो करना पड़ेगा इसमें। मेरी नेशनलिटी जो है इंडियन है, इंडियन ही रहने देता हूँ। इसके बाद एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं काफ़ी एज का हो चुका हूँ, इसलिए मुझे एज रिलैक्सेशन मतलब 28 ईयर्स तक ही आपका है, लेकिन एज रिलैक्सेशन आपको एसटी कैटेगरी में 5 साल का मिल जाता है, इसलिए मैंने येस कर दिया है क्योंकि मेरी उम्र 32 साल हो रही है। आर यू एन एक्स सर्विस मैन, नो। एक्स सर्विस मैन उनके लिए है जो पहले सर्विस में रह चुके हैं और अभी SBI के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके बाद डिसेबल्ड और एक्स सर्विस मैन, इसको नो कर देता हूँ। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, नो। तो ये आप सारे देख लीजिएगा आराम से। इसके बाद जो रेस्पेक्टिव जो आपके लिए जो ज़रूरी है वो भरेंगे और जो ज़रूरी नहीं है उसको स्किप कर देंगे। इसके बाद ये नौकरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI, इसको मैंने नो कर दिया है, ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। इसके बाद फिर अगला ऑप्शन है स्टेट या यूनियन टेरिटरी टू विच द प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर बिलोंग। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर जहाँ डालना है उस स्टेट का नाम डालिए। क्योंकि मैं प्रयागराज में रहता हूँ तो मुझे प्रयागराज डालना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश क्लिक किया मैंने। इसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो प्रयागराज इलाहाबाद। इसके बाद यहाँ पे मेन एग्ज़ाम आप कहाँ देंगे, तो इसका भी ऑप्शन है, तो आप अपने चॉइस के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार आप चूज कर लेंगे कि किस स्टेट में आपको मेन एग्ज़ाम देना है, सेंटर फिर आप चूज कर लेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कौन सी आईडी लेना चाहेंगे, एग्ज़ाम जब लिखने आएंगे प्रीलिम्स तो उस समय आप कौन सी आईडी लेते आएंगे। तो आपको जो भी आईडी लेते आना पड़ेगा तो वो आप लिख लेंगे। जैसे आधार कार्ड अगर आपके पास है तो वो चूज़ कर लीजिए आधार कार्ड, फिर आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। आईडी प्रूफ नंबर आप डाल देंगे। आधार कार्ड अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया होगा तो नीचे वाले ऑप्शन पे आईडी प्रूफ नंबर आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि कौन से मीडियम में एग्ज़ाम देंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि जो मैंने सर्कल चूज़ किया उसमें हिंदी और इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश मैंने चूज़ कर लिया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा, तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। आगे आपको पूछ रहा है कि क्या आपके ट्विन ब्रदर्स हैं क्या, यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है तो जेंडर आप भर देंगे। आगे आपको मैरिटल स्टेटस पूछेगा, मैरिटल स्टेटस में आप अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड कर दीजिए, मैरिड है तो मैरिड कर दीजिए। इसके बाद आपको पूछेगा कि फादर का नाम क्या है, फर्स्ट नेम एंटर करना पड़ेगा, फिर लास्ट नेम एंटर करना पड़ेगा, फिर मदर का नाम पूछेगा, मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों एंटर करना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस वगैरह का नाम भी आपको एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। एड्रेस एंटर करने के बाद आपको पूछेगा स्टेट का नाम, तो स्टेट का नाम आप अपना स्टेट का नाम डाल दीजिएगा जहाँ पे आप रिसाइड करते हैं, ये कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है। तो मतलब आपका पत्राचार जो भी आपसे करनी होगी वो इसी एड्रेस पर करेगा। फिर आप पिन कोड डाल देंगे इस बॉक्स में। आगे आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद पिन कोड एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अमाउंट भरना पड़ेगा। क्योंकि मैं ST कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ इसलिए अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे नील दिखा रहा है। अब यहाँ पे मुझे कैप्चा भरना पड़ेगा 788Z7। इतना भरने के बाद आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं अपने डिटेल को। वैलिडेट यहाँ पे लिखा रहा है वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके। इसके बाद इसको आप सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप पे यहाँ पे आपको डिटेल पूछा जा रहा है। ग्रेजुएशन आपने कब किया है, ये पास किया है या फिर अपीयरिंग पोजीशन में है, तो मैंने पास किया है तो पास डाल देना है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट से आपने किया है, ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है। इसके बाद कॉलेज का नाम है, अपने क्वालिफिकेशंस के अनुसार यहाँ पे आप अपना डिग्री भर लें। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो ग्रेजुएशन वाला पूरा कॉलम भर लें। फिर अगर आपने डबल ग्रेजुएशन किया है अलग अलग सब्जेक्ट पर तो वो भी यहाँ पे भर दें। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप भर लें उसका डिटेल। इसके बाद अगर आपके पास दूसरे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो उसका भी डिटेल भर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल भी दे सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद दूसरे डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे आपको पूछ रहा है कि अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन हैं या फिर ये सारे आपके पास इनसे आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो आपको इसकी प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम भी दी जा सकती है अगर आप लेना चाहें तो। ये आपके विलिंगनेस पर डिपेंड करता है कि आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो येस कर दें और ना लेना चाहते हैं तो नो कर दें। प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम मतलब ये है कि आप प्रीलिम्स से पहले अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि किस तरह प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स अगर आपने कभी बैठा नहीं है और आपको प्रीलिम्स का पता नहीं है कि कैसे कैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे दिया जाता है, वो अगर आपको नहीं पता तो आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं।
यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मुझे हिंदी आती है तो मैं रीड, राइट और स्पीक सारे कॉलम में टिक कर देता हूँ। फिर मुझे इंग्लिश भी आती है तो मैं इंग्लिश वाले कॉलम को भी भर देता हूँ और सारे डायलॉग बॉक्स में टिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा भरना होता है। यहाँ पे कैप्चा भर लीजिए, जो बॉक्स में लिखा है ये जो कैप्चा है इसी को आप हूबहू भरना है। आगे आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो 1 मोर एरर फाउंड, अब यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे नो करना चाहिए था। चलिए अब मैं इसको, और कोई गलती मिल गई क्या, अब मैं इसको सेव नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये आपका प्रीव्यू आ जाता है इस तरीके से। इसमें आप देख लें, एक बार रिव्यू कर लें कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से भरी है या नहीं। अगर आपने सही तरीके से भरी है तो आई एग्री कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिर से आप भर लेंगे। आगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दें। पूछ रहा है, अगर आपने सही भरा है तो ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको डालना पड़ेगा। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये दोनों आपको एक एक प्लेन पेज पर लिख लेना है। और जो डिक्लेरेशन लिखेंगे वो आपका काले स्याही से लिखा होना चाहिए, मतलब ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए। और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन जो देंगे वो दोनों में चलेगा, दोनों इंक में थंब इम्प्रेशन चलेगा, या तो ब्लू में हो या फिर ब्लैक में हो, दोनों वैलिड है। थंब इम्प्रेशन की फ़ोटो खींच करके आप व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंपोर्ट कर लें और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लें। डिक्लेरेशन को भी डाउनलोड कर लें, इम्प्रेशन थंब इम्प्रेशन को भी डाउनलोड कर लें। अगर इसका साइज़ वेरी कर रहा है, साइज़ मैच नहीं कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप एक नया विंडो खोल लें और फ़ोटो रीसाइजर टाइप करके इसके थ्रू आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। मतलब जो रिक्वायर्ड साइज़ आप बना सकते हैं। जैसे सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। चलिए हम रीसाइज करते हैं। सेलेक्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे मेरा डाउनलोड्स के ऑप्शन में हम जाएंगे। ये थंब इम्प्रेशन यहाँ पे है तो इसको हम रीसाइज कर लेंगे। तो हमें क्या साइज़ मांगा गया है, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन हमें यहाँ पे देखिए डायमेंशन मांगा गया है 240 × 240 पिक्सल में मांगा गया है और इसकी साइज़ होनी चाहिए 20 से 50 KB के बीच। तो उसी के हम यहाँ पे इसको रीसाइज कर लेंगे। एग्जैक्ट रीसाइज तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख लेंगे उसके आसपास है कि नहीं। 50 KB से कम है तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इन द सेम वे हम यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन को भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे व्हाट्सएप के थ्रू और फिर रीसाइज इसको कर लेंगे। थंब इम्प्रेशन हमें मांगा गया है 800 से 400 पिक्सल, 800 × 400 पिक्सल में, और इसका साइज़ होना चाहिए 50 से 100 KB। क्योंकि ये मेरा बड़ा साइज़ है, 102 KB के आसपास का दिखा रहा है, तो ये हमें रीसाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे 800 × 400 डालना पड़ेगा। देखिए पूरी 400 नहीं आ रहा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, तो हम इसको इतना ही रहने देते हैं। फिर हम इसको रीसाइज करके देखें कि 100 KB ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका KB को हमें परसेंटेज को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 100% है तो इसको हम 80% करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। रीसाइज करके देखिए, हाँ 50 KB के आसपास आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको 90% कर देते हैं। 90% करके आप इसको रीसाइज करके देखिए कितना आ रहा है। देखिए हमने रीसाइज करके इसको 68.82 KB का हमने बना लिया है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा है, इसको आप ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा एंटर कर लें, WP25J हमने एंटर कर लिया है। सेव नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद ये कंफर्मेशन पूछ रहा है तो ओके कर दीजिए इसको। इसके बाद फिर ये प्रीव्यू आ गया है और आपके पास मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा। फ़ोटो आ गई है, यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ गया है और यहाँ पे नीचे आपका थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें आ गई। सिग्नेचर यहाँ पे आ गया, थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन आ गया है। इसको आप प्रिंट एप्लीकेशन करके इसको ज़रूर सेव कर लें या प्रिंट आउट इसका रख लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको बाद में। इसलिए इसको आप प्रिंट करके सेव कर लें। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF में इसको सेव एज PDF करके आप इसको सेव कर लें, डॉक्यूमेंट्स और ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सेव करके आप इसको सुरक्षित रख लें।
तो इस तरीके से हमने भर लिया है। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन चाहिए होगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा और आप खुद से भर सकते हैं, कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल में भी आप भर सकते हैं। मोबाइल में अगर आप भरेंगे तो उसको आपको लैंडस्केप में करना पड़ेगा, जो स्क्रीन है उसको आपको लैंडस्केप में करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्ट्रेट पोजीशन में आपका वो फॉर्म फिलअप होगा नहीं। थैंक यू।